स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज 10th क्लास आपके लिए मैं लेसन लेके आया हूँ हिज फर्स्ट फ्लाइट रिटन बाय लैम ऑफ फ्लैरिटी। सबसे पहले चलिए लैम ऑफ फ्लैरिटी के बारे में जानते हैं। लैम ऑफ फ्लैरिटी का जो टाइम है 1896 से 1984 और लैम ऑफ फ्लैरिटी एक सोल्जर भी रहे आयरिश गार्ड्स के अंदर। तो सोल्जर भी थे, आयरिश नॉवलिस्ट थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। ही रोट अबाउट द कॉमन पीपल्स एक्सपीरियंस एंड फ्रॉम देयर पर्सपेक्टिव। देखिए स्टूडेंट्स, किसी भी राइटर में ये बहुत बड़ी बात होती है कि वो एक आम आदमी के बारे में लिखता है और उसका नज़रिया वो पेश करता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे हमारे देश में मुंशी प्रेमचंद, जिन्होंने डाउन ट्रोडन के बारे में लिखा, उनके नज़रिए से लिखा। और भी बहुत सारे भारतीय लेखक हैं जिन्होंने एक आम आदमी के नज़रिए से और उसके अनुभव को मिलाकर लिखा और तभी वो लोग महान राइटर हुए। ज़्यादातर लैम ऑफ फ्लैरिटी के जो वर्क हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज में ही हैं। चलिए अब आगे जानते हैं सीगल्स एंड देयर लाइफ। स्टूडेंट्स, लेसन को पढ़ने से पहले आपको ये जानना चाहिए कि सीगल्स हैं क्या, उनका जीवन कैसा होता है। सीगल्स समुद्री जीव होते हैं जो समुद्र के किनारे पर, ये जो पक्षी है ये समुद्र के किनारे पर रहते हैं और समुद्र के किनारे पर जो चट्टानें हैं, बड़े बड़े पहाड़ हैं, उन पहाड़ों की उस साइड में रहते हैं जहाँ पर जनरली कोई पहुँच ना पाए। हर जीव का, ध्यान से सुन लीजिए, हर जीव का, चाहे मानव हो, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, उनकी लाइफ का पहला जो स्टेप होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ये प्रकृति का नियम है कि जो यंग वंस हैं, जो न्यूली बॉर्न हैं, चाहे वो बर्ड्स के हों चाहे एनिमल्स के हों, उन्हें अपना स्टेप अपने आप लेना होता है। बहुत इम्पोर्टेंट बात है ये कि उन्हें पहला स्टेप अपने आप लेना होता है। पेरेंट्स उनका जो पहला स्टेप नहीं बनते हैं। ख़ास तौर पर एनिमल किंगडम और बर्ड किंगडम के अंदर ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर किसी यंग वन ने अपना पहला स्टेप खुद नहीं लिया तो हो सकता है कि वो कभी भी उस अपना जीवन जी ही ना पाए और तुरंत या कुछ समय बाद वो किसी दूसरे अन्य जानवर का शिकार हो जाए। तो सीगल की लाइफ भी कोई एक अपवाद नहीं है। यानी इनके जो यंग वंस हैं, जो बच्चे हैं, उन्हें भी अपना पहला स्टेप खुद ही लेना पड़ता है। मैंने ये बता ही दिया आपको कि जो सीगल्स होते हैं ये सी के साथ हाई क्लिफ्स पर रहते हैं, ऊंची ऊंची चट्टानों पर रहते हैं। तो उन्हीं चट्टानों से ये अपना पहला जो सबक है उड़ान का, वहीं से लेते हैं। और ये फर्स्ट फ्लाइट इतनी क्रूशल होती है कि अगर ये इसको लेते हैं तो इनके सर्वाइवल के चांसेस बहुत ज़्यादा आसान हो जाते हैं। 99% चांसेस ये होते हैं कि ये अब सर्वाइव कर जाएंगे, क्योंकि बहुत से सीगल्स जो होते हैं जिनमें डर है, जिनमें जोड़ नहीं पाते या पहली उड़ान उनकी डिज़ास्टर्स हो जाती है, तो वो लाइफ सर्वाइव नहीं करते। और ये भी इम्पोर्टेंट है कि इनके पेरेंट्स कब सदा के लिए इनका ख्याल नहीं रखते। वो जब तक वो उड़ान नहीं भर लेते और उन्हें पहले कुछ टाइम वो अपने साथ रखते हैं, उसके बाद सभी अपना अपना घर, अपना नया घोंसला बनाते हैं, अपने जीवन की ओर चल पड़ते हैं। तो इस लेसन के बारे में ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि सीगल की लाइफ का जो पहला स्टेप है वो कितना इम्पोर्टेंट है। आगे चलते हैं। इस कहानी की थोड़ी सी बैकग्राउंड समझ लीजिए। कहानी की बैकग्राउंड क्या है कि एक सीगल फैमिली के बारे में कहानी है जो सी के किनारे पर ऊंची एक पहाड़ी पर एक रहती है। उसकी फैमिली में फादर है, मदर है और उनकी 4 न्यूली बॉर्न सीगल हैं। अब समय आ गया है कि जो ये यंग सीगल्स हैं ये अपनी फर्स्ट फ्लाइट लें, ये अपनी पहली उड़ान भरें। अब उन बच्चों के उड़ान भरने का समय आ चुका है, क्योंकि वो
अंडों से बाहर निकले हैं, उनके पंख आ गए हैं। अब उनको अपने पंखों पर भरोसा करते हुए उन्हें उड़ान भरनी है, उन्हें इस महासागर पर तैरना है, अपने शिकार करने हैं, अपनी लाइफ को जीना है। तो वो फर्स्ट स्टेप लेने का समय आ गया है। चलिए देखते हैं इस कहानी में उस यंग सीगल के साथ क्या होता है, ये हम जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, एक कहावत सुनी ही होगी आपने, ब्रेव डिजर्व्स द विक्ट्री। जो बहादुर होते हैं विजय भी उनके माथे पर आकर लगती है, वो विजय को प्राप्त करते हैं। और ये विजय सबसे पहले प्राप्त की सीगल के ब्रदर और सिस्टर ने। उनकी लाइफ का सही टाइम था फर्स्ट फ्लाइट लेने का। फिर वो क्या करते हैं, फिर वो हंटिंग सीखते हैं। मछली, सीगल मछली खाता है, समुद्र में जो मछलियां हैं, छोटी मछलियां हैं, उनको खाकर अपना गुजारा करते हैं। तो उन्हें हंटिंग सीखनी है, क्योंकि समुद्र में तैरती हुई मछली को पकड़ना भी उतना ही मुश्किल है। तो ये आर्ट है, उन्हें वो सीखनी है। और वो कब सीख पाएंगे, जब वो अच्छे से उड़ पाएंगे। तो ऑल यंग सीगल्स ऑफ द फैमिली ट्राई टू फ्लाई वन बाय वन। सब ने एक एक जो है प्रयास करने की कोशिश की कि एक एक करके जो है उड़ते जाएं। और एक दिन जो है सीगल्स के 2 ब्रदर और 1 सिस्टर, उन्होंने अपना एफर्ट किया। और उस एफर्ट को उन्होंने कैसे किया, अब ये ध्यान से जानिए। वो बहुत छोटी सी जगह है जो जहाँ पर जिस लेज पर ये रहते हैं। दे रेन टू द ब्रिंक ऑफ देयर लेज। लेज माने जिस बिल के अंदर वो रहते हैं, जो समतल जगह है बिल से आगे, उस जगह पर वो किनारे तक दौड़े। फ्लैप देयर विंग्स, उन्होंने अपने पंखों को फड़फड़ाया, उन्होंने हवा में हिलाया। एंड विद फुल फेथ ऑन देयर विंग्स। देखिए, जब तक उन्हें अपने पर विश्वास नहीं होगा, तब तक आप जो है ये निश्चित नहीं हो सकते कि आप कुछ भी कर पाएंगे। तो उन्होंने अपने उन छोटे छोटे पंखों पर विश्वास किया। टुक द फर्स्ट बिग जंप इन एयर टू फ्लाई। और उन्होंने उस लेज को छोड़कर जो है उड़ान भर दी। एंड इट वॉज ए सक्सेसफुल फ्लाइट, यानी वो हवा में उड़ने लगे। उनके पंखों ने उनका साथ दिया। क्यों? क्योंकि उन्हें पूरा विश्वास था कि उनके पंख उनका साथ देंगे। तो दे वर सक्सेसफुल बिकॉज दे हैड द करेज टू टेक दैट डीप प्लंज। ये बिल्कुल उनका एक कहते हैं ना दृढ़ निश्चय था, करेज था उनके अंदर कि हम इस उड़ान को कर सकते हैं। तो वो कर गए, उन्हें फुल फेथ था अपने विंग्स पर, तो वो कर गए। तो स्टूडेंट्स, बिल्कुल सेम स्थिति हमारी होती है, इंसानों की भी होती है। जिन्हें अपने पर भरोसा होता है, अपनी योग्यता पर भरोसा होता है, वो भी इस भव सागर को पार करते हैं। ये बाधाएं कुछ नहीं है। हमें कई बार लगता है कि स्टूडेंट्स को ज़्यादातर ये लगता है ये लेसन मुश्किल है, ये क्वेश्चन मुश्किल है, ये सब्जेक्ट तो मैं पढ़ ही नहीं पाऊँगा या पढ़ नहीं पाऊँगी। लेकिन अगर आपको अपने ऊपर फेथ है, आप ये मानते हैं कि यस आई कैन डू, और मैं अपना समय इस सब्जेक्ट पर लगा सकता हूँ या लगा सकते हूँ, तो आप भी कामयाब हो सकते हैं। जैसे सीगल के जो फैमिली के 2 ब्रदर और 1 सिस्टर कामयाब हुए, तो क्या वास्तव में जो हमारा कैरेक्टर है सीगल, क्या वो पास हुआ या फेल हुआ? चलिए उसको देखते हैं। उसका पहला एफर्ट कैसा रहा, हमारे जो मेन कैरेक्टर है स्टोरी का, उसके एफर्ट को जानने का प्रयास करते हैं। फियरफुल यंग सीगल, मैंने शुरू में ही टाइटल दे दिया कि उसे डर है। लाइक हिज ब्रदर्स एंड ए सिस्टर ही टू रेन टू द ब्रिंक ऑफ द लेज। दौड़ा तो वैसे ही उनकी जैसे ही, अपने पंख भी उसने फड़फड़ाए। बट जैसे ही वो खाई की तरफ जंप करने वाला था, अपने पंखों पर भरोसा करते हुए, उसने देखा कि नीचे दूर दूर तक समुंदर फैला है और बहुत नीचे गहराई में है। यानी वो पहाड़ी की बहुत ऊंची चोटी पर है और पानी बहुत नीचे है, समुंदर बहुत नीचे है। He thought that his little wings would not support him. अब उसे लगा कि नहीं, मेरे पंख मेरा साथ नहीं देंगे। He got afraid of that. यानी उसके मन में कहीं एक शक हुआ, उसके मन में एक ऐसी बात आई जिसने उसके जो मोरल था उसको एकदम डाउन कर दिया। और उसने क्या किया, उड़ान भरने का इरादा छोड़कर
वापस अपने होल में भाग गया और उसके साथ ही उसका पहला प्रयास फेल हो गया। वो अपने पहले प्रयास में उड़ नहीं पाया। देखते हैं अब आगे क्या होता है। अब उड़ नहीं पाया, उसके ब्रदर सिस्टर उड़ गए तो स्कॉल्डेड फॉर बीइंग अ कोवार्ड, कोवार्ड माने डरपोक, कायर। उसके पेरेंट्स ने एक कोवार्ड कहा उसे, कहता तुम डरपोक हो, तुम कायर हो, और उसके लिए उसे डांट भी मारी गई। तो उसके पेरेंट्स ने उसे डांट मारी कि तुम कायर हो। दे वार्नड हिम, उसे चेतावनी भी दी, ही विल डाई ऑफ हंगर, कि तुम भूख से मर जाओगे, अनलेस ही फ्लू अवे, जब तक अगर उड़े नहीं तो तुम भूख से मर जाओगे। बट नथिंग वर्कड ऑन हिम, लेकिन उसमें हिम्मत नहीं आई, उसमें साहस नहीं आया। यानी जो पेरेंट्स ने उसको जो उकसाया, जो उसके अंदर उसको रिब्यूक किया, उसको झाड़ मारी, उससे भी उसके अंदर कोई फर्क नहीं आया। फियर ग्रिप्ड हिम एंड ही कुड नॉट फ्लाई, उसके अंदर डर इतना बैठ गया था कि वो उड़ ही नहीं पाया। उसके बाद क्या हमारी स्टोरी के लास्ट तक आप क्या अंदाज़ा लगाते हैं, क्या सोचते हैं? तो आप इसके साथ साथ आप कहानी का अंत भी सोचते चलिए, क्या वो उड़ पाएगा या नहीं उड़ पाएगा? तो फैमिली मेंबर्स ने क्या किया इसके बाद, जब वो नहीं उड़ा तो लेफ्ट द लेज, वो उस जगह को छोड़कर सभी चले गए। ही वॉज लेफ्ट विद नो ऑप्शन बट टू पास दैट नाइट इन हिज लिटल होल ऑल अलोन। अब वो अकेला उसने रात बिताई क्योंकि उसके पेरेंट्स उसे छोड़कर चले गए। एंड नो वन केम नियर हिम, कोई उसके नज़दीक ही नहीं आया। क्यों उसके ऊपर एक ठप्पा ऐसा लगा कि वो कवार्ड है, वो कायर है, वो डरपोक है, फियर है उसके पास। और इन बर्ड्स के अंदर अगर आप फियरफुल हैं तो आपका सर्वाइवल, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि सर्वाइवल बहुत मुश्किल है। अब सोशल बाइकआउट भी हो गया क्योंकि वो चले तो पहले ही गए थे, तो अब वो एलोन है अपनी लेज के ऊपर, फैमिली ने उसको रिजेक्ट कर दिया है। ही वॉज ए मेयर स्पेक्टेटर एंड वॉचिंग फ्रॉम हिज लेज वट वॉज हैपनिंग आउटसाइड हिज लेज। अब वो उड़ नहीं सकता क्योंकि उसके मन में ही खुद आ चुका है कि उसके पंख बहुत छोटे हैं, वो स्पोर्ट नहीं करेंगे, अब वो उड़ नहीं सकता। फैमिली उसको छोड़कर चली गई। तो अब क्या होगा? अब होगा ये कि वो अपनी लेज के ऊपर देखे जाएगा कि आगे क्या चल रहा है, कौन क्या कर रहा है, कैसे हो रहा है। अपना खाना भी वो नहीं ला पाएगा। तो स्टूडेंट्स, आप एक ऐसी सिचुएशन इमेजिन करें कि आपकी लाइफ में कभी ऐसा हो कि इस तरह की लाइफ आपकी अगर ऐसी हो जाए तो आप सोचिए आप कैसा महसूस करेंगे। और ख़ास तौर पर आप तो थोड़े से फिर भी बड़े हैं, अगर और थोड़ा सा छोटे हों तब भी आप ये महसूस करें तो आपको ये पता चलेगा कि उस सीगल के मन में क्या बात उस समय चल रही होगी। लेसन ऑफ लाइफ फॉर यंग सीगल। जो सीगल्स का जो बाकी परिवार उड़ गया था, अब उनके लिए जो है लेसन्स दिए जा रहे थे, उन्हें उनकी जो आर्ट है वो सिखाई जा रही थी। और कौन सिखा रहा था? हिज फादर, यानी सीगल्स के जो फादर थे, जो फादर सीगल थे, वो टीचिंग हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स द लेसन ऑफ देयर लाइफ। अब उनकी लाइफ के 3 लेसन हैं जो वो सीख रहे थे अपने पिता से। यानी एक पीढ़ी गुणों को दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र कर रही है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि एक पीढ़ी अपने गुणों को दूसरी पीढ़ी में सही से ट्रांसफ़र कर दे। अगर वो सही से ट्रांसफ़र हो जाते हैं तो आप ये मान के चलिए कि जो कल्चरल हेरिटेज है हम इंसानों में भी अगर है, अगर हम इंसानों की बात करें और ये कल्चरल जो चेंज है, जो कल्चर को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र होना है, तो वो अगर सही से हो जाए तो ये बहुत एक अच्छी बात होगी। तो सबसे पहली चीज़, सबसे पहला लेसन क्या था? द आर्ट ऑफ फ्लाइट, उड़ने में परफेक्शन लाना, डोज देना, उड़ना कैसे है, तो वो परफेक्शन का लेसन चल रहा था। स्किम वेव्स, हाउ टू स्किम वेव्स, लहरों पर तैरना कैसे है, लहरों के साथ डूबना नहीं बल्कि लहरों के साथ तैरना कैसे है ताकि मछली पकड़ना आसान हो। थर्ड,
हाउ टू डाइव फॉर फिश, और फिश पकड़ने के लिए गहरी डाइव कैसे लगानी है। स्टूडेंट्स, सागर, महासागर जो इतने गहरे होते हैं, वहाँ पर मछली पकड़ना आसान नहीं होता इन परिंदों के लिए। इन्हें डाइव बहुत सधे हुए तरीके से लगानी पड़ती है और इन्हें पानी के अंदर भी जाना पड़ता है। तो इनकी डाइव जितनी परफेक्ट होगी, जितनी अच्छी होगी, जितना ये लहरों पर अच्छे से तैर पाएंगे, उतने ही बढ़िया शिकारी होंगे और इन्हें हर बार खाना मिलने की संभावना रहेगी। तो ये तीनों जो लेसन हैं, इन तीनों लेसन को उनके पेरेंट्स उन्हें सिखा रहे हैं। किसको सिखा रहे हैं? सीगल के जो 2 ब्रदर और एक सिस्टर जो उड़ गए थे पहले दिन, उन्हें वो सिखा रहे हैं। और वो देख रहा है अपनी लेथ से कि हाउ हिज ब्रदर एंड हैड कॉट हिज फर्स्ट हैरिंग। हैरिंग यहाँ पर फिश का नाम है। हैरिंग किसका नाम है? फिश का नाम है। कि उसने हैरिंग जो फिश है उसको कैसे पकड़ा, कैसे डाइव किया। और हिज पेरेंट्स वर प्रेजिंग हिज ब्रदर फॉर हिज स्किल। और परिवार के जो मेंबर हैं वो स्किल के लिए उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, प्रेज कर रहे हैं। ट्राई टू अट्रैक्ट अटेंशन। अब सीगल पड़ा हुआ है, अकेला है लेज में, कोई उस पर ध्यान नहीं दे रहा, तो बार बार वो कोशिश क्या कर रहा है कि वो अपनी लेज के किनारे तक आता है और ऐसा बिहेव करता है जैसे वो सो रहा है, जैसे वो गिर पड़ेगा, जैसे वो नीचे गिर पड़ेगा, लेकिन किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। बट नो वन पेड अटेंशन टू हिम। अब बाकी परिवार ऐसे बिहेव कर रहा था कि जैसे उससे कोई मतलब नहीं है, अब हमारा उससे कोई मतलब नहीं है। बट हिज मदर पेड सम अटेंशन टू हिम। लेकिन माँ ने कुछ अटेंशन उस पर लगाई, कुछ ध्यान सीगल पे दिया है। तो मदर का जो ध्यान है, अब हमारे पास सामने एक प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, एंड तक आप ये देखिएगा। मदर की जो अटेंशन है, जो हमने यहाँ पर मेंशन की, कुछ अटेंशन है, इसका रोल क्या होगा? बाकी परिवार ने कोई अटेंशन नहीं दे रहा है, लेकिन मदर थोड़ा सा अटेंशन दे रही है। क्या ये रोल कुछ चेंज होने वाला है? क्या ये अटेंशन कुछ चेंज करने वाली है? क्या हमारा जो सीगल है, जो मेन करेक्टर है, क्या वो लास्ट में उड़ान भरने वाला है या अपनी लेज में ही उसकी मौत भूख से होने वाली है? चलिए आगे चलते हैं। और फेसिंग अ बिग चैलेंज। अब ये जो सीगल है, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज फेस कर रहा है। क्या? एक तो फैमिली छोड़ के जा चुकी है, तो फैमिली चली गई तो अब इसको कोई खाना नहीं दे सकता, और खाना नहीं मिल सकता तो उस होगा क्या? वो भूख से मर जाएगा। और उसने 24 घंटे से कुछ नहीं खाया है। अब उसने देखा कि उसकी मदर जो है कोई मछली पकड़ के खा रही है, और ही वॉज फीलिंग मोर हंगरी। अब देखिए, जैसे हमें भूख लगती है, हम इंसानों को भूख लगती है, और हमारे पास खाने को उस समय ना हो और हमें बहुत ज़ोर की भूख लगी हो, और हम दूसरे को खाता हुआ देख लें, तो आप अपनी हालत सोच के देखें कि आपकी हालत क्या होगी। आपको मेरे ख्याल भूख बहुत ज़्यादा महसूस होगी। तो ऐसा ही सीगल को महसूस होता है कि जब अपनी मदर को जो है फिश को खाते हुए देखता है। ही क्राइड, उसने आवाज़ दी, एंड बेग्ड हर टू ब्रिंग हिम सम फूड, कुछ फूड के लिए बोला उसने अपनी आवाज़ दी, हेल्प उसने अपनी मांगी मदर से। अब मदर का हिडन प्लान क्या था? अब सडनली क्या किया? मदर स्टार्टेड कमिंग टू हिम। उसने फ़िश को अपनी चोंच में दबाया और वो अचानक सीगल के पास आने लगी। बहुत खुश हुआ कि उसकी माँ भोजन लेके उसके पास आ रही है। वो ये समझिए कि उछल रहा था बुरी तरह से, बहुत खुश था कि चलो खाना आ रहा है और मदर मेरे पास आ रही है। शी वॉज वेरी क्लोज टू हिम एंड द साइट ऑफ फूड मैडनिंग हिम। अब माँ उसके बहुत नज़दीक तक आ गई और अब उसने जो भोजन उसको सामने दिखाई दे रहा था उसको पागल कर दिया। लेकिन हुआ क्या? बट शी डिड नॉट लैंड ऑन द लेज। लेकिन वो लेज पे आकर बैठी नहीं, वो लेज से थोड़ा सा पहले रुक गई, हवा के अंदर ही रुक गई। ही वॉज सरप्राइज टू सी वाई शी इज़ नॉट कमिंग ऑन टू द लेज। अब वो भी हैरान सीगल कि मेरी माँ मेरे लिए खाना लेकर आई, लेकिन वो लेज पर नहीं बैठी है, लेज से थोड़ा सा पीछे
अपने पंखों के सहारे हवा में खड़ी है। बट द पीस ऑफ फिश इन हर बीक वॉज ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक। लेकिन जो उसने चोंच में जो मछली का टुकड़ा पकड़ा हुआ था वो सीगल की पहुंच में नज़र आता था। सीगल को लगता था कि मैं एक चोंच आगे लूँगा तो वो जो है मछली मुझे मिल जाएगी, तो वो इसने केयर नहीं किया कि उसकी मदर लेज पर आए। तो उसकी कोशिश ये थी कि मैं यहाँ भी ले सकता हूँ, तो उसने वेट नहीं किया। मैडन्ड बाई हंगर ही डाइव्ड एट द फिश। कहता जैसे भूख में आदमी खाने पे टूट पड़ता है, तो वैसे ही वो फिश के ऊपर एकदम टूट पड़ा। वेट नहीं किया मदर के वहाँ तक आने का। और अचानक क्या हुआ, विद ए लाउड स्क्रीम, जोर से चिल्लाते हुए, ही फेल आउट ऑफ हिज लेज। वो अपनी लेज से नीचे की तरफ गिर पड़ा। एंड मूव्ड डाउनवर्ड्स इनटू स्पेस। और अब वो लगातार नीचे गिरता जा रहा है। यानी जिस लेज को छोड़ने में उसको डर लगता था, उसके पंख सपोर्ट नहीं करेंगे, अपनी जान बचाने के लिए वो नहीं लेज से बाहर जंप किया था, अब वो अपने आप उस लेज से बाहर गिर चुका था। अब उस समुंदर के बीच में और हवा के बीच में है कि वो क्या होगा उसका। क्या उसके पंख उसको सपोर्ट करेंगे? अब हमारे मन में ख्याल क्या आना चाहिए, क्या पंख सपोर्ट करेंगे या वो कैसे अपनी सारी चीज़ों को निपटेगा? अब देखते हैं। और ही वॉज फॉलिंग डाउनवर्ड, नीचे गिर रहा है। मॉन्स्टर टेरर सीज्ड हिम। एक बहुत जोर का टेरर, डर उसे पकड़ लेता है। वो डर जाता है बुरी तरह, क्योंकि वो नीचे गिर रहा है। अब उसके वो कोई चीज़ उसके पैर जहाँ लगे, अभी कोई चीज़ उसके पास नहीं है। और समुंदर की जो है सतह जो है उस पहाड़ी से बहुत नीचे है। ही कुड हियर नथिंग, अब उसे ना कुछ सुनाई दे रहा था। एंड ही वॉज फॉलिंग एंड फॉलिंग एंड फॉलिंग डाउनवर्ड, लगातार गिरते हुए नीचे आ रहा था। लेकिन ये जो नीचे गिरना है कुछ पल चला, कुछ पल, 15-20 सेकंड आप कह सकते हैं, इतनी देर ही चला होगा। और नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड। और अचानक उसने क्या महसूस किया कि उसके पंख अपने आप फैल गए। पंख अपने आप फैल गए। आउटवर्ड, आउटवर्ड माने बाहर की तरफ फैल गए। द विंड रश्ड अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फेदर्स। और अब हवा उसके छाती पर आकर लग रही थी, फिर उसके पेट के नीचे, अगेंस्ट हिज विंग्स, और उसके विंग्स पर उसे हवा महसूस होने लगी थी। नाउ ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर। यानी अब उसे महसूस होने लगा था कि उसके पंख हवा को काट रहे हैं, हवा उसके पंखों के साथ लगती हुई जा रही है। फ्लैप्ड हिज विंग्स, ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलॉन्ग नाउ। देखिए, जब उस मछली पर जब वो झपटा मारा था उसने खाने के लिए, तब वो बिल्कुल एकदम नीचे की तरफ गिर रहा था, हेडलॉन्ग। लेकिन अब कुछ पलों के बाद जब उसके पंख खुल गए, जब उसे हवा अपनी चेस्ट पर महसूस होने लगी, तो अब वो हेडलॉन्ग नहीं गिर रहा था, सिर के बल नहीं गिर रहा था। ही वॉज सोरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड्स, वो धीरे धीरे आ रहा था, क्योंकि पंख फैलाने से हवा का रेजिस्टेंस पैदा हो गया था। ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड ऑफ हाइट, अब उसे डर लगना, जो हाइट का डर उसके मन में था, वो निकल चुका था। ही फ्लैप्ड हिज विंग्स वंस एंड ही सोर्ड अपवर्ड। फिर उसने अचानक अपने पंख फड़फड़ाए और वो थोड़ा सा ऊपर की ओर उठा। यानी उसका प्रयास अब कामयाब होने लगा था। अब जैसे ही बाकी परिवार ने सीगल को देखा, उस हालत में देखा, तो हिज फैमिली मेंबर्स सर्कल्ड राउंड हिम। वो चारों उसके आसपास आ गए, उन्होंने घेरा उसके आसपास बना लिया। दे वर ऑल फ्लाइंग विद हिम, वो सभी उसके साथ उड़ रहे थे। देयर वॉज ए बिग मोटिवेशन फॉर द यंग सीगल, ये बहुत बड़ी मोटिवेशन थी, क्योंकि अब सारा परिवार उसके साथ फिर से आ गया था, उसके प्रयास में उसके साथ थे। ऑल हिज फैमिली मेंबर्स लैंडेड बिफोर हिम, और बाकी परिवार उससे पहले लैंड कर गया। एंड एनकरेज्ड हिम टू लैंड ऑन वाटर, क्योंकि अब अगला जो चरण था उसको पानी पर लैंड होना था, पानी पर उतरना था उसे।
तो सीगल्स लैंडिंग ऑन द सी कैसी रही, अब इसको भी जान लेते हैं। यानी उड़ान तो भर ली उसने, उड़ान उसकी कामयाब हो गई। अब अगली जो उसकी कामयाबी है, लैंडिंग ऑन द सी सरफेस। अगर सागर के सरफेस पर लैंडिंग उसकी अच्छी हो जाए तो वो अपने मिशन में कामयाब हो जाएगा, उसके बाद उसे कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब ही ड्रॉप्ड हिज लेग्स टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी। अब सागर दूर दूर तक, ग्रीन सागर फैला हुआ बहुत दूर तक, जहाँ तक नज़र जाती है वहाँ तक या सागर नज़र आता है या पहाड़ नज़र आते हैं। उस दूर तक फैले सागर पर उसने लैंड होने के लिए क्या किया, अपने पैरों को खोल दिया। लेकिन हुआ क्या, हिज लेग्स सैंक इनटू इट। उसके पैर, अब पानी तो आपको पता ही है, पानी हार्ड तो है नहीं कि जिसके ऊपर जाके आप पैर रखोगे और आपके पैर वहीं रुक जाएंगे। पैर रखे तो वो पानी में समा गए, और जैसे ही वो पैर उसके पानी में समाए, उसे एक्सपेक्ट नहीं था कि उसके पैर पानी में जाएंगे। ही स्क्रीम्ड विद फ्राइट, वो उसने डर के चिल्लाया। वो अटेम्प्टेड टू राइज अगेन बाई फ्लैपिंग हिज विंग्स, और उसने कोशिश की कि मैं दोबारा से पंख फड़फड़ा के ऊपर उड़ जाऊं, बट ही वॉज टायर्ड एंड वीक विद हंगर एंड ही कुड नॉट राइज। लेकिन क्योंकि 24 घंटे से कुछ खाया नहीं था, छोटा भी था, हंगरी भी था, तो उस जो कमजोरी थी उस वजह से वो उड़ नहीं पाया। एग्जॉस्टेड यानी थक गया था, बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज, कहता है जो अजीब सी एक्सरसाइज थी उससे जो थका हुआ था। हिज फीट सेंक इनटू द ग्रीन सी, पानी में डूब गए। एंड देन हिज बेली टच्ड इट, फिर उसके पेट जो है पानी पर लगा। एंड ही सेंक नो फर्दर, लेकिन अचानक उसे लगा कि वो डूब नहीं रहा है। एंड फ्लोटिंग ऑन इट, वो तो उस पर तैर रहा है। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि किस तरह से सीगल ने अपनी पहली उड़ान भरी। उसकी मदर का रोल क्या रहा, उसकी मदर ने कैसे अपने ही बच्चे के जीवन को दांव पर लगाया ताकि वो अपना जीवन खुद जी के, अपने जीवन का खुद निर्वाह कर सके। यहाँ इस कहानी से हमारे पास क्या लेसन है सीखने के लिए। नंबर 1, हाउ, आप ये जानिए हाउ वी रिएक्ट टू न्यू चैलेंजेस इन लाइफ। कि सीगल की लाइफ का जो चैलेंज है वो चैलेंज है उसके लिए, उस चैलेंज को उसने कैसे लिया। आप अपनी लाइफ से तुलना करें कि आप नए चैलेंजेस को कैसे लेते हैं। 2 ऑप्शन मैंने आपको दिए हुए हैं। क्या हम अपना निर्णय करते हैं, अपना रास्ता खुद निर्धारित करते हैं, या हमें मजबूर किया जाता है। समझ रहे हैं बात को। देखिए, हमारा हर पल एक नया चैलेंज है। हम कब कौन सी समस्या में हों कोई नहीं जानता। अब उस समस्या को आप क्या अपने आप उसको ये कहते हैं कि ठीक है, आई एम रेडी टू फेस यू, और फिर आप अपना एक रास्ता बनाते हैं, या एक समय ऐसा आता है जब वो समस्या आप पर भारी पड़ जाती है और आपको उसमें इन्वॉल्व होना पड़ता है, आप मजबूर हो जाते हैं उसमें शामिल होने के लिए। तो चैलेंजेस को आप कैसे लेते हैं ये आपने सोचना है। और मेरा यहाँ कहने का मतलब ये है, क्या हम चैलेंज को अपनी इच्छा से स्वीकार कर लेते हैं या वो चैलेंज हमें मजबूरी में स्वीकार करना पड़ता है। दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क है स्टूडेंट्स। अगर हम चैलेंज स्वेच्छा से स्वीकार कर लें तो हमें विजयी होने से कोई नहीं रोक सकता, और अगर चैलेंज हमें मजबूरी में लेना पड़ा तो वो चैलेंज आप ये मान के चलिए जीतना आपके बस में नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें हमारी जो इच्छा शक्ति है वो शामिल नहीं है, बजाय हमारा डर उसमें शामिल है कि मेरे साथ क्या होगा। तो इसलिए मेरा ये कहने का अभिप्राय ये है कि आपको अपने चैलेंजेस को, लाइफ के चैलेंजेस को स्वेच्छा से स्वीकार करें और उसके साथ फाइट करें, और आप एक विजयी होंगे। जैसे सीगल के जो बाकी बच्चे हैं उन्होंने उसे स्वेच्छा से स्वीकार किया, उस चैलेंज को लिया, उन्होंने उड़ान भरी और वो उसी दिन कामयाब हो गए। लेकिन सीगल फोर्स था, उसे फोर्स किया गया, वो मजबूर हुआ। कैसे मजबूर हुआ? उसकी मदर ने मजबूर किया, उसकी भूख ने मजबूर किया कि वो किनारे तक आई, और जब वो खाने पर लपका तो वो जो है पहुंच नहीं पाया और उसके बाद वो नीचे गिर गया।
तो ऐसे ही हमारी लाइफ है, ये हमारी लाइफ के लिए एक सबक है। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको ये लेसन और इसके चैलेंजेस बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।